नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल से लेकर से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है जो अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी रहे हैं या फिर विडोवर रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से अभी तक कुंवारे हैं या अभी तक मतलब कुंवारे या अनमैरिड हैं, किसी कोई भी रीज़न रहा हो लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। तो रीडिंग उनके लिए है और ये 12 से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें चलिए देखते हैं टॉरस जो आपके पर्सन हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है नया पर्सन, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे लेकिन अभी दूरियां बनी हुई हैं, तो अगर वो वापस आना चाहते हैं या आप उनके पास जाना चाहते हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं टॉरस आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो रिसेंट पास्ट था वो काफ़ी एनर्जेटिक रहा, काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोगों से फ्लर्ट करते थे, जो आपके मन में आता था उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया। लोगों के साथ फ्लर्ट करना, उनके साथ हंसकर बातें करना, अपनी ओर अट्रैक्टेड करना, उन बातों में उन्हें मतलब आपका जो बातें करने का तरीका, हंसने बोलने का तरीका वो लोगों को बहुत पसंद आता था। अटैचमेंट फील करते रहे हैं लोग आप, और जो है धीरे धीरे करके आपने उनके साथ हो सकता है कि किसी के साथ रिश्ता भी स्टेबल किया है। स्टेबल होते आप दिखाई दिए हैं। अगर जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे थे, जो आइडियाज़ मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो भाग्य ने साथ दिया, लक ने साथ दिया, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आपने एक अपने लाइफ की तरफ आगे कदम बढ़ाया है, यानी कि एक स्टैंड लिया है और वो वहाँ आप सक्सेसफुल भी होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता आपका रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, और काफ़ी खुशियों भरी, विश फुलफिलमेंट वाली, लक साथ देने वाली इस तरह की एनर्जी आपने महसूस की है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। आप पैशन के साथ, जुनून के साथ जो भी आपका मन में आता है वही आप करते हैं, वह दूसरे की परवाह आप नहीं करते हैं। आप या तो आप दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड जल्दी होते हैं या तो फिर आपकी तरफ दूसरे लोग जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। बातों बातों में ही दूसरे को अपनी तरफ खींच लेना, उनसे हंसकर बातें करना, हंसकर बोलना, उठना बैठना, सारी चीज़ें। तो जिनके साथ भी आपका रिश्ता बना, काफ़ी सोलमेट रिश्ता बना है या अभी भी शायद उनसे बातें चल रही हों। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, या फिलहाल जो एनर्जी है आपकी वो कैसी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार आप कर रहे हैं। जो हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी रही है। जिस बंदे को आप पसंद करते थे, जिनके साथ आपका उठना बैठना बोलना चलना था, जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, भरोसा कर रहे थे, उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि आप उठ चल पा नहीं रहे हैं। रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, तो आप उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और फिर से जिस पर्सन की तरफ आप
अट्रैक्शन फील करते थे, आकर्षण फील करते थे, धीरे धीरे करके जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है वो बता रही है कि धीरे धीरे करके फिर से वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। यानी कि समय का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें आपके बस आपके फेवर में आएंगी और आपको फ़ायदा देने वाली होंगी। तो इस तरह की एनर्जी बन रही है। अगर आप विश्वास करेंगे, हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, तो सही समय सही वक्त आने पर आपको उसका जो है फ़ायदा मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको ये कुछ केसेस में ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपके पर्सन ने जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, इसलिए आप उनका और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, आप उनकी तरफ से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसा भी प्रेजेंट करंट एनर्जी कुछ केसेस के लिए बता रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी कैसी रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जी। तो जो प्रेजेंट जो इन दिनों जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या जिसकी लाइफ में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि वो पहले से ही काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, या आपकी वजह से वो हर्टेड हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे पर्सन से आपको मूव ऑन कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और या फिर जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता बने या ना बने, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर सारी बातें कर देनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आगे जाकर ना रहे। तो हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों से, उस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझें। और तभी उसके बाद ही आपको लगता है कि जब आपको रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उसके लिए आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहेंगे, खुलकर बातें करना चाहेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी परेशानी, दिक्कत ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको क्लियरली सोचना पड़ेगा, सोच विचार करके ही रिश्ता बने या ना बने। लेकिन अगर आप क्लियरिटी नहीं लाएंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, तो आगे जाकर आपको उलझन हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, जो भी कुछ रहे, लेकिन आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशनशिप में थे, तो अब वो वापस आ रहे हैं या आप उनके पास जाना चाहते हैं, तो वो एनर्जी कैसी रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हायरोफेंट। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए अगर आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की या ऐसे नॉन पर्सन की मदद लेंगे जो आपके इस रिश्ते में हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में आ रहा है। तो अपनी लस्ट को छोड़ते हुए, एडिक्शन को छोड़ते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी चालबाजी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे, समय को यूटिलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और भाग्य आपका साथ देगा। धीरे धीरे करके दोबारा से रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से हैं, तो आपको अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो इस रिश्ते से आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको इस रिश्ते में वापस आने के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी या तो आप या तो आपके सामने वाले पर्सन, कोई एक जना है जो अदर रिलेशन में जाकर यानी कि रिलीजियस बंदे से ही वो शादी करना चाहेगा, अदर रिलीजन से या अदर कास्ट में जाकर वो धर्म के
अगेंस्ट जाकर शादी नहीं करने वाला है। तो इसलिए अगर आप अदर कास्ट से हैं तो आप उनका वेट और इंतज़ार ना करें। आप इस रिश्ते को छोड़कर अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपकी हेल्प कर सके, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं। उसकी मदद लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और ये भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। सॉरी गाइस। तो देखते हैं इसका जो है यूनिवर्स जी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस रहेगी, क्या आपको करना चाहिए। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द स्टार, 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ कप्स एंड द कार्ड आपका आया है द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, तो वो सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे, वो बाधाएं ख़त्म होंगी और फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। ताकि इस हीलिंग और मेडिटेशन इसलिए रिक्वायर्ड है, इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कोई भी परेशानी, दिक्कत इस रिश्ते में ना आए और धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके। और यूनिवर्स जी का ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ, आप या आपके पार्टनर आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि आप एक दूसरे को बातें करने का मौका देंगे। जो गिले शिकवे हैं, जो वाद विवाद है, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता चीयरफुल, सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है। फिर से हैप्पीनेस इस रिश्ते में आपको मिल सकती है और काफ़ी खुशी भरा ये रिश्ता आपके लिए जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।